ने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में औरंगाबाद से प्रियदर्शी किशोर श्रीवास्तव। आज मैं औरंगाबाद विधानसभा के ये शाहपुर मोहल्ला बोला जाता है, वहीं एक कोचिंग संस्थान है। उसी कोचिंग संस्थान की बच्चियों से मुलाकात की और समस्याओं को जानने की कोशिश की। कितनी समस्याएं हैं बच्चियों की ये तो बच्चियां बताएंगी ही। और जो सरकार नरेंद्र मोदी सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाया है उसकी वास्तविक हकीकत क्या है। दूसरी बात, यहाँ बच्चियों से पता चला कि एजुकेशन लोन सरकार के द्वारा दिया जाता है 7.5 लाख रुपया, परंतु वो एजुकेशन लोन लेने के बाद अगर किसी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन होता है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है जहाँ 4 साल का फी 20 लाख रुपया होता है, तो ऐसे में बच्चियों की ये समस्या है कि 7.5 लाख में हम लोगों की पढ़ाई कैसे पूरी होगी। यहाँ जितनी भी बच्चियां हैं किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, तो क्या इनका डिमांड है शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। आइए हम लोग इन्हीं से जानते हैं कि ये बच्चियां सरकार से, जो नई सरकार बनने वाली है, उससे क्या चाहती हैं। यानी कि स्वच्छ सरकार बने, सुरक्षित सरकार बने, स्टेबल सरकार बने। तो हम बच्चियों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों का क्या विचार है। क्या नाम है आपका? आयशा कुमारी। आयशा कुमारी। यस। ऐसा आप यहाँ पर ये तैयारी कर रही हैं कंपटीशन का, किस चीज की तैयारी कर रही नहीं, हैं? हम कंपटीशन का तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। क्लास 10th की स्टूडेंट है, तो ठीक है। आने वाले दिनों को आप किस हिसाब से देखती हैं, राजनीति किस तरह से होना चाहिए, शिक्षा की क्या व्यवस्था आप लोगों को मिलनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। जैसे कि हम लोग को पता है कि जो भी मतलब शिक्षा एजुकेशन वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह है वो हमेशा लेट कर देता है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा जो पढ़ाई है वो एक समय पे, जो निश्चित समय पे पूरा हो। क्योंकि लड़कियां का ज्यादातर ये होता है कि अगर इतना दिन तक घर पे नहीं रखेंगे उनका शादी करा दिया जाएगा। इसलिए लड़कियों को, स्पेशलिस्ट लड़कियों को ये चाहिए होता है कि हमारा जो शिक्षा है वो हम अपने टाइम पे पूरा कर सके। और यहाँ का इंस्टीट्यूट में जो है वो कंप्लीट नहीं होता है टाइम पे, टाइम के बहुत लेट वगैरह होता है। तो वही हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग का टाइम पे पूरा हो सके। आगे आप क्या बनना चाहती हैं? 10th पास करने के बाद किस तरह का एजुकेशन में आप जाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? 10th पास करने के बाद हम क्लैट का तैयारी करना चाहते हैं। उसके लिए क्या आप उम्मीद रखती हैं सरकार से? उसके लिए हम उम्मीद रखते हैं कि ज़्यादातर तो फैमिली मेंबर लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते हैं। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि हम जहाँ से बचपन से पढ़ाई किए वहीं पे अपना पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर सके। बट औरंगाबाद में जो है वो ऐसा इंस्टीट्यूट कहीं पे भी नहीं है जहाँ हम क्लैट का अच्छा से तैयारी कर सके और आगे जाके अच्छा लेवल पे रहे। यार देखिए, क्लैट की तैयारी की करने वाली हैं 10th के बाद से। देखिए, अभी से ही स्कोप निर्धारित हो चुका है कि हमको क्या करना है। ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए कि पहले से ही अपने भविष्य के प्रति जागरूक हैं। तो और भी हमारे साथ बच्चियां हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया कुमारी है, मैं अभी कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। और क्या आप करना चाहती हैं आगे, सरकार से मैं क्या आग, चाहती है शिक्षा को लेकर? मैं आगे जाकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि औरंगाबाद में भी सब चीज़ का तैयारी हो। जैसे कि दृष्टि सर आईएएस के बहुत अच्छे टीचर हैं जो कि दिल्ली में पढ़ाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि औरंगाबाद में भी ऐसे ऐसे महान टीचर आए और हम लोग को सारा सुविधा प्राप्त करें। जी हाँ, देखिए स्पष्ट संदेश यह है कि दिल्ली में जब दृष्टि जो कोचिंग संस्थान है वहाँ के टीचर जो पढ़ाते हैं, यहाँ भी वैसी व्यवस्था है। एक सवाल सरकार के साथ सामने एक जरूर खड़ा है कि वैसी व्यवस्था सरकार यहाँ पर क्यों नहीं दे पा रही है कि बच्चे दिल्ली कोचिंग करने के लिए जाते हैं, लखनऊ कोचिंग करने के लिए जाते हैं। और हमारे साथ एक बच्ची जुड़ी हुई है, इनसे पूछते हैं। क्या नाम हो गया आपका? स्वीटी कुमारी। क्या आप चाहती हैं, क्या कर रही हैं आप? सरकार से आपको क्या उम्मीद है? नए सरकार जो अभी गठन होने वाला है, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्या उम्मीद रखती हैं? शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर तो बहुत अच्छी उम्मीद थी। जैसे कि अभी हम बहुत दिन बाद सरकारी हॉस्पिटल गए, तो वहाँ हम गए तो वहाँ का मैनेजमेंट देखकर बहुत खराब लगा कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे मतलब गरीब लोग तो वहीं जाएंगे बिल्डिंग तो करवाने। काफी बड़ा बड़ा है, बिल्डिंग काफी। बहुत बड़ा है, हाँ मानते हैं, लेकिन वहाँ बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। अगर सरकार खुद जाकर निरीक्षण करेगी तो उनको पता चलेगा, और अगर वो जाती भी है तो उनको एक दिन 2 दिन पहले खबर पर मिल जाता है जैसे कि यहाँ सरकार आने वाली है, फिर कोई भी बड़े आदमी आने वाले, तो उनके हिसाब से तो सब कुछ सही चलता है। लेकिन हाँ, हम लोग के लिए बहुत वहाँ पर खराब दयनीय स्थिति है, उसको सरकार को देखना चाहिए। और शिक्षा की बात रहा तो यहाँ जैसे अभी बीएसएससी बिहार एसएससी का फॉर्म भराया, उसका एग्जाम अभी तक लिया नहीं गया है। और मतलब हम लोग के लिए समय बहुत लिमिट होता है, लेकिन ये सरकार को सोचना चाहिए। लड़कियों को लेकर के खास ध्यान रखना चाहिए कि उनको किस तरह से मतलब हम आगे बढ़ाएं। सरकार बोलती है कि शिक्षा बढ़ा, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उसके हिसाब से हमको नहीं लगता है कि यहाँ काम होता है। नहीं हो पाता है उस तरह से। परीक्षा अगर आप लोग कंपटीशन एग्जामिनेशन देने जाती हैं तो क्या सोच के जाती है, किस तरह का भय रहता है एग्जामिनेशन के समय में?
भय तो नहीं रहता है, लेकिन हाँ अभी जैसे बिहार बीपीएससी का हुआ था तो वहाँ पेपर लीक हो गया था। बस पेपर लीक ना हो और मतलब टाइम पर एग्जाम हो जाए, क्योंकि हम लोग के पास उतना समय नहीं होता है, इसलिए टाइम पर एग्जाम हो जाए बस यही। जी हाँ सिया, एक भी ये भी दूसरा सवाल है कि परीक्षा समय पर हो, पेपर लीक न करे। इससे जाहिर सी बात है कि बच्चियां जो तैयारी कर रही हैं वो थोड़ा हतोत्साहित हो जाती हैं, क्योंकि प्रिपरेशन तैयारी करके लोग जो जाती हैं लेकिन उस हिसाब से उन लोगों को मिल नहीं पाता है। एक और हमारे बिहार साथ में तो बहुत कम ही वैकेंसी आती है, तो थोड़ा इसके बारे में भी सरकार सोचे कि बिहार में वैकेंसी दें, स्टेट लेवल के हिसाब से थोड़ा यहाँ भी वैकेंसी दें, क्योंकि स्टेट में वहाँ अगर फॉर्म फिलअप करवाया जाता है तो वहाँ मतलब 6 महीना के अंदर एग्जाम ले करके पोस्टिंग हो भी जाता है बच्चों का, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ के बारे में सरकार थोड़ा सोचे बिहार को लेकर थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि बिहार लोग चाहते हैं कि बिहार दिल्ली के जैसा बने, या फिर मतलब और अच्छे शहर के जैसा बिहार भी बने, कि यहाँ भी की भी लड़कियाँ मतलब कुछ करे, आगे बढ़े। जी हाँ, ये सवाल है कि बिहार भी क्यों नहीं अन्य राज्य की तरह से कदम में कदम मिलाकर चलता है, क्यों यहाँ की बच्चियां पीछे रह जाती हैं, क्यों एजुकेशन सिस्टम यहाँ का पीछे रह जाता है, क्यों स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त नहीं मिल पाती है। एक और हमारे साथ बच्ची जुड़ी हुई है, देखते हैं कि इनकी क्या इच्छाएं हैं सरकार से। ये बताइए, मेरी कुछ खास इच्छाएं तो क्या है नाम हो नहीं, गया पहले नाम? आराध्या। लेकिन जैसे बिहार की बच्चियों की ज़्यादातर शौक होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाएं और बीपीएससी और भी एसएससी सीजीएल इन सब की तैयारियां करती हैं। बड़े सपने नहीं देख पाती हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने का, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटीज़ है नहीं जो कि बिहार में अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर्स बना सके। और पेरेंट्स बहुत मुश्किल से अपनी बच्चियों को लोन लेके या फिर कुछ भी करके बाहर भेजते हैं। वहाँ पे सरकार भी तो 7.5 लाख रुपया लोन देती है, हाँ, बट उतने में एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती है क्या बच्ची आप की। चाहते हैं? तो लोन को बढ़ाया जाए और टाइम टू टाइम जैसे एजुकेशन सिस्टम पे एग्जाम्स को लिया जाए, पेपर लीक ना किया जाए, चीटिंग्स ना किया जाए, क्योंकि जो बच्चियां इतनी मेहनत करके करती हैं, जो बच्चे भी करते हैं, और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाता है उनका पूरा साल वेस्ट हो जाता है, उनको दोबारा से मेहनत करना पड़ता है। पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं कर पाते उसके बाद। और बस यही सब, सरकार को लोन भी आगे बढ़ाना चाहिए, बिहार में भी अच्छे एजुकेशन सिस्टम की पहल करनी चाहिए, यहाँ पे भी अच्छे टीचर्स को, क्वालिफाइड टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स, ताकि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि बाहर भी सेफ्टी अच्छी नहीं है। बस इन्हीं सब का ध्यान रखना चाहिए। यह सुरक्षा का भी सवाल है। जब सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाई की भी व्यवस्था सरकार से डिमांड की जा रही है। बच्चियों की सुरक्षा के लिए यहीं पर बिहार में ही अगर वो इस तरह का एजुकेशन मिल जाए, उसकी भी व्यवस्था यहाँ सरकार से कोशिश की जा रही है। और जो अभी सरकार की तरफ से 7.5 लाख रुपया लोन दिया जा रहा है, उसको बढ़ाने की भी मांग बच्चियों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उतने में पढ़ाई बढ़िया इंस्टीट्यूशन में नहीं हो पाता है। और हमारे साथ एक बच्ची जुड़ी हुई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति कुमारी है। मैं अभी वर्तमान में एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ। जैसे दिल्ली का मुखर्जी नगर को एसएससी सीजीएल के लिए गढ़ माना जाता है, वैसे ही हम चाहती हूँ कि ये औरंगाबाद जिला में भी जैसे वहाँ बड़े बड़े टीचर उपस्थित हैं, वैसे यहाँ भी हम लोग को शिक्षा के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे से अच्छे टीचर को, अच्छे उनको फैसिलिटीज को दिया जाए, ताकि उन लोग भी यहाँ आकर अपना कोचिंग चलाने में अच्छा महसूस करें और उनको भी कोई दिक्कत ना हो, और हम जैसे स्टूडेंट को अच्छी से अच्छी तैयारी मिल सके, ताकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना अच्छा प्रयास करे और अच्छे पोस्ट, ड्रीम पोस्ट ला। ताकि जैसे अभी कंपटीशन में सीट तो हो रही है, लेकिन ज़्यादातर रिपीटर हैं, बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। इससे जो फर्स्ट बार देते हैं उनका मौका बहुत कम मिल पा रहा है। हम यही अनुरोध करते हैं ताकि स्टूडेंट को एक ही बार में अपना ड्रीम पोस्ट मिल जाए, ताकि रिपीटर की संख्या कम हो और अच्छा से अच्छा पोस्ट मिले। लड़की को हर जगह सेफ्टी चाहिए। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि सिर्फ वो नारा बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था अच्छा नहीं कर पा रही है। मैं यही बोलना चाहती हूँ सरकार से। यह सारा भी सवाल, जितने भी सवाल किए गए हैं और उसमें ये भी यही बताया गया है। और भी कुछ बच्चियां बाहर हैं, हम उनसे, हाँ देखिए फिर ये सवाल आ रहा है रिपीटर सही मायने में बहुत बड़ा समस्या है यहाँ पर। कहने का मतलब है कि इस बार अगर 10 लाख परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, तो इसमें अगर बच्चों को सही जगह नहीं मिल पाता है, क्वेश्चन पेपर अगर लीक कर जाता है, तो ये संख्या आगे साल में जाकर बढ़ जाती है। हाँ, यही कहना है। हाँ, और यहाँ के
पहले से भी पोस्टेड हैं वो लोग भी फॉर्म फिलअप कर देते। इससे जो अभी के जो न्यू स्टूडेंट जाते हैं फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें उन लोगों की संख्या बहुत कम हो जाती है। तो इस पे भी सरकार को मतलब सोचना चाहिए कि नहीं, जो मतलब अभी न्यू बच्चे आ रहे हैं उनको मौका दिया जाए, उन लोगों को ना दिया जाए कि जो पहले से पोस्टेड है कहीं या फिर कुछ भी। और यहाँ गवर्नमेंट स्कूल का भी बहुत खराब हालत है, क्योंकि हम खुद गवर्नमेंट स्कूल से बचपन से ही पढ़े हुए हैं, वहाँ से ही हम शिक्षा लिए हुए हैं। तो अभी की अपेक्षा वहाँ पर तो बहुत खराब स्थिति है। कहने का मतलब कि अभी सरकार ने बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से बहुत सारे शिक्षकों की बहाली की है, लेकिन फिर भी शिक्षा की जो व्यवस्था यहाँ पर बच्चों के द्वारा बताई जा रही है वो शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं मिल पा रही है। ये एक हमारी साथ में और बच्ची है, उससे भी मैं पूछना चाहूँगा। हाँ, किस चीज़ की तैयारी कर रही हो? बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, बाकी और भी जनरल। तो क्या चाहती हो वर्तमान सरकार, जो नई सरकार बनने जाए, आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखती हो? मैं चाहती हूँ कि जो भी पेपर लें एकदम अच्छे से लें, निरपेक्ष रूप से लें। और उसमें बहुत बीपीएससी में अभी पेपर हुआ था, 17वीं बीपीएससी का पेपर लीक वो कहीं कहीं हुआ था सेंटर पे। वो वैसा उस तरह से नहीं है, बच्चों लोग को बहुत दिक्कत होता, बहुत कठिनाई हो जाती है, इतना सालों से तैयारी करते हैं उसके बाद भी इस तरह का लोग देखने को मिलता है, वो इस तरह का ना हो। मैं चेयरमैन से, बीपीएससी के चेयरमैन से यही गुजारिश करती हूँ कि पेपर एकदम अच्छे से ले, सटीक तरीके से लें, ताकि बच्चों को दिक्कत न हो। इतना 17वीं बीपीएससी में इतना ज्यादा बच्चों को ऊपर दबाव डाला गया, पेपर अगर लीक किया गया, उस पर कंप्लेन किया गया, फिर भी हमारी चेयरमैन नहीं सुनी, पेपर को कैंसिल कराना चाहा लेकिन फिर भी नहीं सुनी। लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। आधा विद्यार्थी लोग तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी करते हैं, 1.5 साल से 1 साल से तैयारी, उन लोगों को तो मेहनत जाया जाता है। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। और बहुत ज्यादा समस्या है शिक्षाओं को लेकर। यहाँ बिहार में इतना अच्छा व्यवस्था नहीं है, पढ़ाया नहीं अच्छा जाता है। सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। प्राइवेट स्कूल में लोग जाते हैं, इतनी हाई फाई होती है, लोग कितना करेंगे, कितना पैसा देंगे। मिडिल क्लास की फैमिली, लोअर क्लास की फैमिली कैसे मैनेज करेंगे, अपने बच्चे लोग को पढ़ाएंगे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो उन लोग उनकी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा, बेटा बेटी सब अच्छे से तरक्की करे, अच्छे से पढ़ लिख सके, ताकि देश के सेवा कर सके, नागरिकों को सेवा कर सके, सबकी सेवा कर सके। लेकिन पेरेंट्स को भी तो लगता है ना कि हाँ मेरी बेटियां हैं, बाहर लिख के पढ़ लिख के सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं सरकार से अपील करती हूँ कि उन लोग को अच्छा सुविधा मिल सके, बाहर जाके पढ़ सके तो उन लोग को सुविधा मिल सके, और इस तरह का पेपर लीक ना हो। उन लोग से बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, पेपर लीक होता है तो बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। इसलिए मैं बीपीएससी के चेयरमैन से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, गुजारिश करना चाहूंगी कि इस तरह से नहीं, बच्चों की परेशानी को समझिए और उन पे सब सुविधा जो भी है जनक वो भी प्राप्त करें। और ऐसे ये बोलना। क्या नाम है? मेरा मानसी सिन्हा। अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, उसको किस रूप से आप देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, बहुत अच्छा है। अभी हमारे जम्मू कश्मीर में पहलगाम में अटैक हुआ था, बहुत सारे यहाँ टेररिस्ट लोग अटैक किए थे। वार समाप्त हो गया, वार समाप्त हुआ है, लेकिन वो जो हमारे सरकार है वो ऑपरेशन सिंदूर जो लागू किए, उन लोग चला है, वो बहुत अच्छा किए। और मतलब जो भी टेररिस्ट है तो उस लोग को इस तरह करने का, उन लोग को बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इस तरह से कभी ना हो आगे चल के। पहले कितना युद्ध हुआ, अभी कितना हो रहा है, लेकिन कब ये युद्ध पे विराम होगा ये अभी कोई जानता नहीं। आखिर पाकिस्तान ऐसा कब तक ऐसे करेगा, हिंदुओं लोग पे दबाव करेगा, जो बेगुनाह है उन लोग को मार दिया जा रहा है। आखिर क्या हम लोग की क्या ऐसे दिक्कत है जो हम लोग को इस तरह से किया जा रहा है। मैं सरकार से यही बोलूंगी कि जो भी है अच्छा एक्शन ले, जो भी सरकार करी है वो अच्छा कर रही है और भी अच्छा करे, ताकि इस तरह से ना आगे चल के कुछ ना हो। इतना वार हुआ, अभी इतना वार और लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध वॉर फिर से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से चल रहा है। बहुत बेगुनाह लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन इस तरह से नहीं। क्या कसूर था कि 2-3 दिन पहले जिसका शादी हुआ वो घूमने गए बाहर, तो उन लोग की, उसके हस्बैंड, उनके पति का डेथ हो गया। टेररिस्ट लोग ने, आतंकवादी ने उन लोग पे मार दिया, क्या उनका गुनाह था?
महिलाओं को, बच्चों को छोड़ दे रही हैं। जाके मोदी सरकार को बोलो, ऑपरेशन सिंदूर जो स्टार्ट किया गया, सिंदूर जो चलाया गया, वो बहुत ही अच्छा सरकार करी। और जो भी अभी जो 2 महिलाएं हैं वो सरकार के से मिल करके, मतलब जो उन लोग काम कर रही है, वो बहुत अच्छा ऑपरेशन कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। ऐसी मोदी सरकार, मतलब सरकार सारे लोग अच्छे से काम कर सके। मैं यही सरकार से गुजारिश करूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब भी बिहार के जो है सब सरकार वो देख रेख करे। बिहार में ज्यादा कमियां हो रही है, बाकी जगह पे तो थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, लेकिन बिहार में जितना ज्यादा अच्छा सब चीज का सुविधा मिल सके उतना अच्छा रहेगा, ताकि बाहर लोग जा करके पढ़े या फिर तो सुरक्षित महसूस कर सके। स्वास्थ्य अच्छा हो सकता। बिहार में एकदम स्वास्थ्य बेकार है। जितना यहाँ स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा, हॉस्पिटल अच्छा रहेगा यहाँ के सब, तो अच्छा बाहर क्यों जाएंगे? अगर यहाँ स्वास्थ्य अगर सबका अच्छा इलाज है तो इतनी मौतें नहीं होंगे, इतने बीमार नहीं होंगे, या फिर यहाँ पे बाहर लोग नहीं जाएंगे, पैसा इतना नहीं लगाएंगे। गरीब परिवार के बच्चा कहाँ से इतना पैसा लगा करके स्वास्थ्य ठीक करने बाहर जाएगा? आप लोग बताइए। स्वास्थ्य अगर शिक्षा अगर अच्छी होगी बिहार में तो बाहर क्यों जाएगा पढ़ने? यहाँ का अगर अच्छा माहौल रहा तो बाहर क्यों जाएगा? बाहर में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं लड़कियां। बोलते हैं, सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी तो बच ही नहीं पा रहा। आजकल इतने वो कांड हो रहे हैं, बाहर जा के असुरक्षित महसूस कर रही है। कैसे आदमी होगा, कैसे होगा, कैसे महसूस करेंगी बच्चियां सुरक्षित? घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है तो कैसे आदमी बर्दाश्त कर पाएगा? इसलिए पेरेंट्स लोग बाहर नहीं बेटियों को भेज रही कि नहीं, घर में ही रह के पढ़ाई करना है तो करो, नहीं तो बस शादी जल्दी से ही उन लोगों को कर दिया जाता है। आखिर देख रही है पेरेंट्स लोग, देख रही कि बाहर में कैसा हो रहा है, सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है हमारी बेटियां, ना ही कुछ सुविधा मिल पा रहा है। और ठीक है, सुविधा मिल रहा है तो बाहर जाके पढ़ रही तो असुरक्षित महसूस कर रही है। अब बिहार में ही अगर सुरक्षित रही तो बाहर क्यों जाएंगे पढ़ने? बाहर बिहार में ही सारा कुछ अवेलेबल हो जाए, सब कुछ मिल जाए तो बाहर क्यों जाकर पढ़े? बिहार में ही अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और भी जो समस्याएं होती है वो अगर अच्छा सुविधा मिल जाए तो फिर बाहर क्यों जाकर के पढ़ेंगी बेटियां? बाहर में इतना बेटियों लोग को अत्याचार, बाहर में इतना सब फैल जा रही, इतना सबको मारपीट कर रहा है, इतना सब कर रहा है, तो सुरक्षित तो महसूस नहीं कर रही है बेटियां। बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये तो बेटी बचाओ हो रहा है, लेकिन बचाओ ही नहीं हो रहा, पढ़ाओ हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं वो भी नहीं हो रहा है। तो यही है कि दोनों हो, बचाओ भी हो और पढ़ाओ भी हो बेटियां का। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हाँ, यहाँ पर जितनी बच्चियां थी उन्होंने अपनी उद्गार को व्यक्त किया। जाहिर सी बात है कि इन बच्चियों से बात करने पर एक बात जरूर सामने आई है। इन लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा, सरकार इन 2 बिंदुओं पर अगर ध्यान दे तो सारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे। दिल्ली का माहौल या कोटा का माहौल क्यों नहीं बिहार में ही क्रिएट कर दिया जा रहा है, ताकि बच्चियों को कहीं पढ़ने के लिए बाहर न जाना पड़े या फिर कहीं पलायन न करना पड़े। जाहिर सी बात है कि यहाँ से बाहर जाने के बाद असुरक्षा की जो भावना होती है वो नहीं हो पाएगा। बिहार में रहने के बाद ये होता है कि 10 मिनट के अंदर में, 1 घंटा के अंदर में या 2 घंटा के अंदर में उनके परिवार वहां तक पहुंच जाएंगे यदि किसी तरह की समस्या होती है। लेकिन बाहर में ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। तो बच्चियों ने जो संवेदनशील समस्याएं उठाई हैं, तो नई सरकार से उनकी यही उम्मीद है कि सरकार उनकी समस्याओं को सुने और शिक्षा तथा स्वास्थ्य की व्यवस्था सुदृढ़ करे।